Welcome students. Today I am going to introduce a specimen of statement of cost and cost sheet. आज हम आपके सामने में लागत विवरण पत्र का नमूना और लागत पत्र का नमूना प्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब तक इस सीरीज़ ऑफ वीडियो में हमने आपके सामने में स्टेट कॉस्ट के बारे में, लागत के बारे में पूरी जानकारी प्रेजेंट किए हैं, कॉस्ट के एलिमेंट्स को बतलाए हैं और साथ ही साथ डिफरेंट कॉस्ट्स की जानकारी प्रेजेंट किए हैं। डिफरेंट कॉस्ट्स की जानकारी और एलिमेंट्स की जानकारी के पश्चात ज़रूरी हो जाता है कि आखिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जानकारी कैसे लें, उसके लिए क्या प्रारूप या फॉर्मेट में हम अकाउंटिंग को प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसी क्रम में हम आपके सामने में नमूना या स्पेसिमेन लेकर के आए हैं, जिसमें कि पहला नमूना हम प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, और फिर उसके पश्चात हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में ही कॉस्ट शीट के नमूना को प्रेजेंट करेंगे, स्पेसिमेन को प्रेजेंट करेंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट बनाने के लिए थियरी क्वेश्चन में पूछा जाता है, या विथ इमेजिनरी फिगर इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए, नमूना प्रेजेंट करने के लिए आपसे, स्पेसिमेन प्रेजेंट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। इन कारणों से थियोरेटिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ेंगे यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर में, तो हम देखेंगे यही हमारा बेस होगा, यही स्पेसिमेन बेस होगा उस चैप्टर के अकाउंटिंग प्रोसेस को बढ़ने में, बनाने में। तो फिलहाल सबसे पहले हम आपके सामने में जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये बात तो स्पष्ट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जानने के लिए हम इस स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं, इस प्रारूप का सहारा लेते हैं। निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के क्रम में जो बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है, या क्रमबद्ध या सीरियली हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, स्टेप वाइज हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस इनकर्ड रिकॉर्डेड, इस तरीके से हम यहाँ पर, चूँकि मकसद भी है जस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं जानना, बल्कि टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू प्रोड्यूस ऑफ बेस्ट क्वालिटी। इन कारणों से हमें बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, सीरियली, इन ऑर्डर ऑफ मोमेंट, या आप कह सकते हैं जिस क्रम में घटना घटती है, इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, जिससे कि हम हर स्टेप के कॉस्ट को जान सकें और उसके बाद हमारा प्रयास उसको मिनिमाइज़ करने का हो सके। तो हम आपको बतलाए हैं, सबसे पहले हम अरेंजमेंट करते हैं मटेरियल का। मटेरियल के अरेंजमेंट के पश्चात निश्चित रूप से उसमें हमारा वेजेस या लेबर चार्जेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस लगता है। इसके बाद जो वैल्यू आता है, हम उसे प्राइम कॉस्ट के नाम से बतला चुके हैं। कॉस्ट का पहला रूप मटेरियल या मटेरियल यूज्ड है, फिर इसके पश्चात आता है हमारा प्राइम कॉस्ट। इसके पश्चात फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो आ जाता है हमारा फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद हम ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर हमारा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। इसके पश्चात जैसा कि हम आपको बतलाए कि सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड करने पर हमारा जाता है टोटल कॉस्ट, और फिर प्रॉफिट ऐड करके हम सेलिंग प्राइस को मालूम कर देते हैं। इन्हीं को एक फॉर्मेट में, प्रारूप में हम प्रेजेंट करेंगे, और वो प्रारूप हमारा कहलाएगा स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इस प्रारूप में सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो हमारा होगा मटेरियल से रिलेटेड, और बिगनिंग होती है, हम जानते हैं, मटेरियल के रॉ मटेरियल से। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑलवेज अंडरस्टूड एज परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। इन दोनों को प्लस करने के बाद हम क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा आ जाता है मटेरियल या मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके पश्चात वेजेस चार्जेस को हम ऐड करेंगे, या लेबर चार्जेस को हम ऐड करेंगे। चार्जेबल एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस एज इम्पॉर्टेंट एज मटेरियल एंड वेजेस को हम ऐड करेंगे, तो आ जाता है हमारा प्राइम कॉस्ट।
नेक्स्ट में हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। तो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या फैक्ट्री कॉस्ट भी इसे कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट भी कहते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है इसे। फैक्ट्री एक्सपेंस कहें, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट कहें, फैक्ट्री ओवरहेड कहें, मतलब एक ही। फैक्ट्री कहें, वर्क्स कहें, बात एक ही। इसके पश्चात ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं, तो आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या ऑफिस कॉस्ट। नेक्स्ट में इसके बाद आ जाता है हमारा सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग ओवरहेड। तो वैल्यू जो आता है वो कहलाता है हमारा टोटल कॉस्ट। और लास्ट में फिर प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है सेल्स या सेलिंग प्राइस की। सुविधा के लिए डिटेल वैल्यू को लिखने के लिए पहला अमाउंट का कॉलम बनाते हैं हम, और फाइनल फिगर हर एक स्टेज का जो आता है उसे हम फाइनल कॉलम में लिखते हैं। डिटेल में ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेस दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो भी, उसमें से माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। वेजेस, चार्जेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। इसके पश्चात हमारा ऑफिस एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा ऑफिस कॉस्ट। फिर सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये जो हमारा मटेरियल यूज्ड का वैल्यू है, ये जो हमारा प्राइम कॉस्ट का वैल्यू है, ये जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट का वैल्यू है, ये जो हमारा ऑफिस कॉस्ट का वैल्यू है, ये जो हमारा टोटल कॉस्ट का वैल्यू है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है, फाइनल फिगर कॉलम में भी लिखना है। इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो हमारा स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। एक चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है तो हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज का पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेना चाहिए। क्यों? इसके पीछे में रीज़न क्या है? तो आप जानते हैं हर एक प्रोड्यूसर्स का क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता है। अगर डिफरेंट है तो आपस में ये कंपैरेटिव नहीं हो सकता है अकाउंटिंग। अगर हर एक प्रोड्यूसर्स अपना पर यूनिट रेट निकाल ले, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ले, तो आपस में फिर तुलना किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है तो हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड दे देंगे मटेरियल यूज्ड वैल्यू को, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट को हम डिवाइड दे देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, जिसे अंदर में पार्टिकुलर कॉलम में लिख देना चाहिए। हर एक इम्पॉर्टेंट, जैसे फैक्ट्री कॉस्ट का पर यूनिट निकाल लेंगे, ऑफिस कॉस्ट का पर यूनिट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट का पर यूनिट निकाल लेंगे, यूनिट से हम डिवाइड देते जाएंगे, निकलता चला जाएगा। इसके अलावा आपको हम पहले ही बतला चुके हैं कि मटेरियल का 3 रूप यूज होता है। एक है रॉ मटेरियल, जिसकी कि बिगिनिंग या अकाउंटिंग एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में हम करते हैं। दूसरा है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, is also known as partly finished material। इसके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देने का 2 तरीका रहता है। एक रहता है WIP एट प्राइम कॉस्ट, दूसरा रहता है एट फैक्ट्री कॉस्ट, और तीसरा रहता है सिर्फ WIP। एट प्राइम कॉस्ट है तो बिफोर प्राइम कॉस्ट इसको अकाउंटिंग में यूज करेंगे। एट फैक्ट्री कॉस्ट है तो बिफोर फैक्ट्री कॉस्ट हम इसे यूज करेंगे। और जस्ट WIP है तो आपकी मर्जी, किसी एक जगह पर, या यहाँ या यहाँ, एनी वन प्लेस, आपकी मर्जी।
मतलब रॉ मटेरियल के बाद पार्टली फिनिश्ड की बात आती है, WIP एट प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट से जस्ट पहले यहाँ पर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। इसके पहले यहाँ पर WIP ओपनिंग को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग को, तब जा कर के हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा। यदि एट फैक्ट्री कॉस्ट है तो फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे WIP ओपनिंग प्लस में जाएगा और क्लोजिंग माइनस में जाएगा। ये अगर एट फैक्ट्री है तो, एट प्राइम कॉस्ट है तो फिर इस तरीके से यूज़ करेंगे। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी मर्जी किसी एक जगह में। तीसरा रूप आता है फिनिश्ड मटेरियल। फिनिश्ड मटेरियल में भी ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। ओपनिंग हमेशा प्लस में जाएगा, क्लोजिंग हमेशा माइनस के पोजीशन में जाएगा। निश्चित रूप से कहाँ पर जाएगा, तो आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वस्तु बन जाने के बाद, प्रोडक्शन हो जाने के बाद, आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब साफ है, यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग, माइनस करेंगे क्लोजिंग, और ऐसा करने पर एक नया कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड देन कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट की जानकारी होगी। ये सभी बातें हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बनाते हैं, उसका स्पेसिमेन या नमूना इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है विथ इमेजिनरी फिगर आप स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कीजिए, तो उस कंडीशन में वैल्यू अपने मन से हम एज्यूम करते हुए हर एक का लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड कर लिए हैं तो पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तब जा कर के हमारा अकाउंटिंग जो है वो कंपैरेटिव होगा, तुलनात्मक होगा। निश्चित रूप से फिर हम आसानी से अपने प्रीवियस प्रोडक्शन कॉस्ट लेवल से, मार्केट प्राइस से, अदर प्रोड्यूसर्स के कॉस्ट लेवल से आसानी से उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो फुलफिल हो पाएगा। अर्थात हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने में सफल हो सकते हैं अगर अकाउंटिंग प्रॉपर वे में करें, साथ में हमारा एफर्ट प्रॉपर वे में रहेगा तब। ये हमारा पार्ट ए हो गया, स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट सीट। निश्चित रूप से स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट सीट में बहुत बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हम अगर यूनिट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है तो पर यूनिट इंपॉर्टेंट स्टेज का, जैसे मटेरियल यूज्ड, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल कॉस्ट, इन सब का प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का पर यूनिट रेट निकालना अनिवार्य है। अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया है तब तो हम ये निकाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब कॉस्ट सीट बनाने के लिए देता है तो अनिवार्य रूप से कंपलसरी आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देगा। और जब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन देगा तो हम यहाँ पर हर एक आइटम का यूनिट पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पर यूनिट ऑलवेज नॉट ट्रीटेड एज पर यूनिट। पर यूनिट मीन्स पॉपुलर यूनिट। जैसे हम ब्रिक्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पर यूनिट जो हो जाता है वो पर 1000 यूनिट होता है। ब्रिक्स कहीं पर भी हम परचेज सेल करते हैं तो हमेशा 1000 में, 1000 में उसका रेट बोला, सुना या परखा जाता है। इस कंडीशन में पर यूनिट रेट नहीं रहेगा, पर 1000 यूनिट रेट रहेगा। कॉस्ट सीट के नमूना में, स्पेसिमेन में जो प्रोफार्मा या कॉलम रहेगा वो हमारा पहला कॉलम पार्टिकुलर का रहेगा, पर यूनिट रेट या पॉपुलर यूनिट जो भी है, अमाउंट्स इन रुपीज़। टोटल अमाउंट्स यहाँ दिखलाएंगे, यहाँ हर एक आइटम का पर यूनिट रेट दिखलाएंगे। और स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट सीट जब भी रहेगा तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जरूर दिया रहेगा। सबसे पहले मटेरियल यूज्ड या मटेरियल का जो डिफरेंट फॉर्म है, ओपनिंग, परचेजेस, माइनस क्लोजिंग, इस तरीके से हमारा आ गया मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड। जो भी आया मटेरियल यूज्ड उसका पर यूनिट रेट क्या है, यूनिट से हम टोटल अमाउंट को डिवाइड देंगे तो पर यूनिट आ जाएगा। उसके बाद वेजेस का वैल्यू जितना भी है इसका भी यूनिट से डिवाइड देंगे तो पर यूनिट रेट आ जाएगा। चार्जेबल एक्सपेंस पर यूनिट रेट निकालने के लिए यूनिट से डिवाइड देंगे, आ गया। इस तरीके से हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट भी
जो टोटल ऑफ अमाउंट है उसको पर यूनिट से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा, या पर यूनिट के रेट को टोटल कर देंगे तो भी प्राइम कॉस्ट का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्ट्री एक्सपेंस। जो भी वैल्यू है यूनिट से डिवाइड देंगे पर यूनिट रेट आ जाएगा। आ गया हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस। पर यूनिट रेट निकालना कंपलसरी है, यूनिट से अमाउंट को डिवाइड देंगे तो पर यूनिट रेट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फिर सेलिंग एक्सपेंस, यूनिट से डिवाइड देंगे पर यूनिट रेट निकल गया, टोटल कॉस्ट आ गया। फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे, आ गया हमारा सेल्स या सेलिंग प्राइस। एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के ही जैसा है। यहाँ पर भी मटेरियल का 3 रूप हो सकता है। एक रॉ मटेरियल जिसका यूज़ आप बिगनिंग में स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस या पार्टली फिनिश्ड मटेरियल। जैसा कि बतलाया वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट से पहले WIP एट प्राइम कॉस्ट है, तो प्राइम कॉस्ट से पहले हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, ओपनिंग जोड़ेंगे और क्लोजिंग घटाएंगे। एट फैक्ट्री कॉस्ट है, तो फैक्ट्री कॉस्ट से पहले हम इसका यूज़ करेंगे, ओपनिंग जोड़ेंगे क्लोजिंग घटाएंगे। दोनों में से कुछ नहीं है, जस्ट WIP वर्क या पार्टली फिनिश्ड मटेरियल है तो आपकी मर्जी कहीं एक जगह लिखना है। इसी तरीके से फिनिश्ड मटेरियल का यूज़ कहाँ पे होना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग जोड़ेंगे और क्लोजिंग घटाएंगे। ऐसा करने पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड देन सेलिंग एक्सपेंस ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये हमारा स्पेसिमेन है, और पर यूनिट कंपलसरी हर एक आइटम का पर यूनिट रेट निकालना जरूरी है। तो यही डिफरेंस है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अमाउंट को कंपलसरी प्रेजेंट किया जाता है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है तो हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेज जैसे प्राइम कॉस्ट, मटेरियल, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेल्स प्रॉफिट, इनका पर यूनिट रेट निकालना ज़रूरी है। अगर यूनिट दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई ऑप्शन नहीं, हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब कॉस्ट शीट बोलता है तो उस कंडीशन में एक कॉलम ही हमारा पर यूनिट या पॉपुलर यूनिट का रहता है, दूसरा अमाउंट का रहता है, और कंपलसरी यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया जाएगा। इसी कारण से हम पर यूनिट रेट आसानी से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। ये हमारा प्रेजेंटेशन है, ये स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट का प्रेजेंटेशन है। थियरी क्वेश्चन में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, साथ ही साथ इसकी जानकारी ज़रूरी है क्योंकि हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, तो इसी फॉर्मेट या प्रारूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सपोर्ट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा इसके पश्चात, इस जानकारी के पश्चात इसी से रिलेटेड टॉपिक को हम चैप्टर को हम लेने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, किसी भी नाम से आपका चैप्टर हो सकता है। आप आवश्यक रूप से इन बातों को ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के अगला चैप्टर भी आपके लिए आसान हो पाएगा। ये बातें अगर समझ में आ जाती हैं तो अगले चैप्टर में विशेष प्रॉब्लम नहीं आने जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो हम आपके सामने में स्पेसिमेन बतलाए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी कोर्स में आप हैं, चाहे वो सेमेस्टर या डिग्री कोर्स में हो, चाहे वोकेशनल या प्रोफेशनल कोर्स में हो, सभी जगह ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन रहता है। तो जो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अब तक बतलाए हैं, जिसमें सबसे पहला हम बतलाए हैं आपका एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, दूसरा बतलाए हैं डिफरेंट कॉस्ट्स, तीसरा बतलाया स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। ये तीनों थियोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर जरूर ढंग से प्रिपेयर करके रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर इसका आंसर भी देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बतलाए, आगे का जो चैप्टर हमारे यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग है वो इसी पर बेस्ड है।
इसी कारण से हम उस चैप्टर को अब आगे लेने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।